वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। श्रीमान गौतम जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल होने के 24 घंटे के भीतर अगर उनके हलफनामे दाखिल नहीं किए जाएंगे तो संबंधित अधिकारियों को चुनाव आयोग के कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि प्रत्याशियों से संबंधित सभी दस्तावेज ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। इतना आसान नहीं होता है ऐसे लोकलुभावन वादे करना। कांग्रेस ने इससे पहले भी कई बार ऐसा किया है। अभी विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उससे पहले पंजाब और कर्नाटक के चुनावों में किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा भी कहां पूरी कर पाई कांग्रेस की सरकारें। श्री गौतम जी, भारत में व्याप्त अशिक्षा भी बेरोजगारी का मुख्य कारण है। आज के मशीनी युग में शिक्षित और कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमारी शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में साक्षरता को ही विशेष महत्व देते हैं। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की अवहेलना होती है। तकनीकी शिक्षा का जो भी प्रबंध है उसमें सैद्धांतिक पहलू पर अधिक जोर दिया जाता है और व्यवहारिक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि हमारे इंजीनियर तक मशीनों पर काम करने से कतराते हैं। साधारण रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करके हम केवल नौकरी करने के लायक बन पाते हैं। शिक्षा में श्रम को कोई महत्व नहीं दिया जाता। अतः शिक्षित व्यक्ति शारीरिक मेहनत के काम करने से कतराते हैं। सभी व्यक्ति सफ़ेद पोशी की नौकरियों के पीछे भागते हैं। ऐसे काम इतने अधिक नहीं होते जिनमें सभी शिक्षित व्यक्ति लग सके। इसीलिए क्लर्कों की छोटी नौकरी तक के लिए भारी प्रतियोगिता होती है। रोजगार कार्यालयों में शिक्षित बेरोजगारों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति जनता में निहित होती है। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय राजनीति में एक आम नागरिक की भूमिका सर्वोपरि है। लेकिन यदि वह एक जनप्रतिनिधि के रूप में आना चाहता है तो उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज अधिकांश नेता या तो धन कुबेर की तरह होते हैं या फिर आपराधिक छवि के। इस परिस्थिति में एक आम नागरिक के लिए कई मुश्किलें हैं। कहा जाता है कि अपनी सशक्त भूमिका में आने के लिए उसे आर्थिक रूप से सशक्त भी होना चाहिए। कभी कभी एक आम नागरिक देश की समस्याओं से व्यथित हो जाता है और उसे लगता है कि एक शासक निर्माता के अलावे उसे खुद शासक की भूमिका में आना होगा, तभी कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। इन मजबूत इरादों के साथ जब वह
आता है और जनता उसमें अपना विश्वास दिखाती है तो सब कुछ आसान हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण भारतीय राजनीति में मौजूद हैं। बस एक नेक और मजबूत इरादा किसी को एक जनप्रतिनिधि बना देता है और कभी-कभी तो चाय वाले को भी प्रधानमंत्री बना देता है। स्टॉप।